of your English, Robin Hood and the Sheriff. In the olden days in England, the law was very cruel. यानी जो पुराने टाइम का इंग्लैंड था उस समय पे जो नियम और कायदे थे वो बहुत ही ऐसे कठोर बनाए जाते थे, निर्दयी. A man could be hanged for a very small offense. यानी बहुत छोटी छोटी गलतियों के लिए भी लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता था. The sheriffs who were the keeper of the law, यानी जो लोग वहाँ पे नियम बनाने वाले थे जिन्हें शेरिफ्स कहा जाता था, were very ignorant men and would hang a man on no or little evidence. यानी उनको अगर किसी की गलती का कोई सबूत ना भी मिलता था तो भी वो उसको फांसी पर चढ़ा देते थे. Often when a man feared some punishment from the sheriff, he would run away to the forest. और कुछ लोग जो इससे डर कर भाग जाया करते थे वो जंगल में भाग जाते थे. In a forest he would join company of other men who had come there like him. और वहां जाकर उन ऐसे लोगों से मिलते थे जो ऐसे ही किसी जगह से भागकर आए थे. Such men were called outlaws. यानी ऐसे लोगों को outlaws कहा जाता था. They made their living by hunting deer and by robbing travelers on the highways. यानी वो अपना काम कैसे चलाते थे, वो हिरण मार के खाते थे और जो भी लोग हाईवे पर ट्रैवल करा करते थे उनको रॉब कर लिया करते थे, यानी उनसे थोड़ी बहुत लूटपाट कर लिया करते थे. रॉबिन हुड वॉज द लीडर ऑफ अ कंपनी ऑफ आउटलॉज हु लिव्ड इन शेरवुड फॉरेस्ट. यानी रॉबिन हुड उस कंपनी का लीडर था जो शेरवुड फॉरेस्ट में रहते थे. His name was terror to rich travelers, but he was loved by the poor who he saved from poor landlords and often helped them with money. यानी उसका जो नाम था वो जो अमीर ट्रैवलर्स थे, जो अमीर लोग थे, उनमें तो एक टेरर जैसा था, यानी लोग बहुत डरते थे. लेकिन वही जो गरीब लोग थे वो उससे बहुत प्रेम करते थे क्योंकि वो सबकी बहुत ज्यादा मदद करता था. द शेरिफ्स ऑफ द नियर बाय टाउन वॉज हिज बिटर एनिमी. यानी आसपास के जितने शेरिफ्स थे वो सब उनके बहुत दुश्मन जैसे हो गए थे. After many attempts to catch Robin Hood, the sheriff one day declared in the hearing to many people, "I am willing to give half my wealth to anyone who helps me catch Robin Hood." यानी उसने एक दिन अनाउंसमेंट कर दिया कि जो भी रॉबिन हुड को पकड़ कर लाएगा मैं उसे अपनी आधी दौलत दे दूंगा. रॉबिन हुड केम टू नो व्हाट द शेरिफ हैड सेड. तो रॉबिन हुड को पता चला कि शेरिफ ने क्या कहा है. ही टुक हिज एज अ चैलेंज. यानी उसे इसे चैलेंज के जैसा ले लिया. He smiled and told his followers the sheriff had been looking for a chance to catch me. The poor man had waited for a long time. I will go to the town and give you an opportunity to meet me. Wait and see the joke. तो वो कहता है कि शेरिफ जो है वो बेचारा बहुत लंबे समय से मुझसे मिलना चाह रहा है, मैं टाउन जाकर उसे अपॉर्चुनिटी दूंगा. So he set out for the town और वो निकल गया. On the way he met a butcher who was taking some meat to sell at the town market. तो वो बीच में एक बचर से मिला जो मीट बेचता था और वो भी टाउन जा रहा था. हेलो फ्रेंड, सेड रॉबिन हुड, वर यू गोइंग टू दिस लूट ऑफ मीट? टू द मार्केट सर. हु आर यू? आई एम रॉबिन हुड वॉज द आंसर. द बचर वॉज फ्राइटन टू हियर दैट ही नियरली फेल डाउन. तो वो बताता है कि आप कौन है सर. तो वो कहता है कि मैं रॉबिन हुड हूँ और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है. रॉबिन हुड से डोंट बी फ्राइटन, आई वोंट डू एनी हार्म. तो रॉबिन हुड उससे कहता है तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा. In fact, I want to help you. जबकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ. I want to buy this meat. मैं ये मांस खरीदूंगा, तुम्हारा एप्रन और तुम्हारा घोड़ा भी खरीदूंगा. Will you sell them to me? यानी क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? Without another word, the poor butcher sold them to Robin Hood and went back to his village. यानी बिना उसने कुछ कहे वो उसे बेचकर अपने गांव वापस चला जाता है. Robin Hood put on butcher's apron and took the loaf of meat to the town. यानी वो उसका एप्रन पहनकर टाउन चला जाता है. He sold it very cheap at the market. उसे बहुत सस्ते में बेच देता है. The other butchers thought that he sold it so cheap because he had stolen it from somebody. An old butcher walked up to him and said, "Are you butcher by trade? This is the first time I have seen you. You don't seem to know the rules of trade. You must join us and learn the rules." तो अब क्योंकि वो सस्ता बेच देता है तो बाकी किसी का बिकता नहीं है, तो उसके पास एक ओल्ड बचर आके पूछता है कि क्या तुम शुरू से यही काम कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर पहली बार देखा है और शायद तुम इस बिजनेस के नियम नहीं जानते हो, तो तुम हमारे साथ ज्वाइन हो और हम तुम्हें सिखा देंगे. आई एम रेडी टू लर्न देम, रॉबिन हुड सेड. यू कैन स्टे इन अवर कंपनी एंड वील टीच यू. तो वो कहते हैं हमारे साथ रुको, हम तुम्हें सिखा देंगे. देयर इज डिनर एट द शेरिफ्स हाउस टुनाइट टू विच वी ऑल हैव बीन इनवाइटेड. यू मस्ट कम विद अस. तो वो कहता है कि आज रात को हमें डिनर पे शेरिफ के घर बुलाया गया है, तो तुम भी हमारे साथ चलो. रॉबिन हुड एग्रीड एंड ही वेंट टू शेरिफ्स हाउस दैट नाइट. यानी वो उसे एग्री करके उस रात उसके घर चला जाता है.
और वो सबका बड़ा मनोरंजन करता है अपने। जेंटलमैन, ही सेड देम ऑल, ईट एंड ड्रिंक एज मच एज यू लाइक, आई शैल पे द बिल। तो वो कहता है मैं बिल भरूंगा। The sheriff, who did not know that the young butcher was Robin Hood, came up to him and said, "You must be very rich man, but tonight I am the host and you won't pay." तो शेरिफ कहता है तुम जरूर अमीर होगे, पर आज की रात ये पार्टी मैंने दी है, इसलिए तुम पे नहीं करोगे। You have guessed right, said Robin Hood, nodding. I am rich. I have lots of cattle. I have hundreds of them to sell, but nobody has come forward to buy even one. So I became a butcher. I don't like the trade very much. I'll sell a whole lot for 20 pounds. तो वो कहते हैं आपने सही कहा, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत सारे भेड़ बकरियां हैं जिन्हें मैं बेचना चाहता था, पर क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं आया तो मैं बचर बन गया, और मुझे ये सब ज्यादा पसंद नहीं है। मैं पूरा लॉट 20 पाउंड्स में बेच दूंगा। I'll buy them all, said the sheriff. Get them all to the marketplace tomorrow. Why don't you come and have a look at the animals yourself? Asked Robin Hood. I'll do that, said the sheriff with a nod. Stay here tonight and tomorrow we will ride out together. तो वो कहता है आप खुद ही आके मेरे जानवर क्यों नहीं देख लेते आप। तो शेरिफ कहता है ठीक है, आज रात तुम यहीं रुको और सुबह हम एक साथ निकलेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग द शेरिफ एंड द रॉबिन हुड रोड आउट टुगेदर, यानी अगले सुबह वो दोनों निकलकर एक साथ जाने लग जाते हैं। Sherwood Forest. Robin Hood was singing happily on the way. At one time his voice rose very high. You seem to be in a happy mood, said the sheriff. तो रॉबिन हुड पूरे रास्ते में अच्छे से गाता जाता था, जोर जोर से, और एक जगह वो काफी तेज गाने लग जाता है। तो शेरिफ पूछता है कि तुम्हारा मूड काफी खुश है। Indeed I am not, Robin Hood replied. I am singing to keep my spirits up. I am frightened of Robin Hood and his men. We are just two of us. If they attack us, how can we save ourselves? तो वो कहता है नहीं, मैं डरा हुआ हूँ क्योंकि मुझे रॉबिन हुड और उसके आदमियों से डर लगता है, क्योंकि हम दो हैं और हो सकता है कि वो हम पर अटैक कर दें। The sheriff began to feel uneasy, but he did not want to show that he was afraid of Robin Hood. He said, "Don't be frightened. Robin Hood is afraid of me and he will not come to so near the highway." तो शेरिफ कहता है कि मुझे थोड़ा डर तो लग रहा है, पर वो उसे बताना नहीं चाहता था कि उसे डर लग रहा है। तो वो कहता है कि घबराओ मत, रॉबिन हुड मुझसे डरता है और इसलिए वो नहीं आएगा। But I met him yesterday, said Robin Hood. He wanted to buy my horse, my shirt and apron. He wanted to become a butcher. यानी वो कहता है पर वो मुझसे कल मिला था और वो मेरे शर्ट, एप्रन और घोड़े को खरीदना चाहता था बुचर बनने के लिए। At the moment they saw a big herd of deer in the forest. Robin Hood pointed to them and said, "Here are the cattle you wanted to buy. You can choose the best of them." तो उसी समय उसे हिरण का झुंड दिखता है, जिसे देखकर वो कहता है ये मेरे जानवर हैं और तुम्हें जो खरीदना हो मुझे बता दो। Are you playing a joke on me? These are not cattle, said the sheriff. तो शेरिफ कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ये तो भेड़ बकरियां नहीं है। I shall ride back to town. He was about to turn back when Robin Hood stopped him and said, "You must know, God, sir, you have to have dinner with me before you go." तो वो कहता है जाओ मत, आज तुम्हें मेरे साथ डिनर करना पड़ेगा। Robin Hood brought out his horn and blew it loudly. यानी रॉबिन हुड एक आवाज जोर से लगाता है। At once a number of his followers came running to meet him. The sheriff now knew he was in the hands of Robin Hood and turned pale with fear. तो वो शेरिफ समझ जाता है कि मैं रॉबिन हुड के हाथ में पड़ गया हूँ। Little John called Robin Hood, lead the sheriff into dinner. Little John was the name of biggest of Robin's follower. यानी Little John नाम से वो किसी को बुलाता है और कहता है शेरिफ को डिनर के लिए ले चलो। The dinner was so well cooked and the sheriff was so hungry that he ate well. यानी खाना काफी अच्छा बना था और शेरिफ काफी भूखा था, तो उसने अच्छे से खा लिया। After dinner, he wanted to go, but Robin Hood stopped him once again and said, "Mr. Sheriff, you have forgotten two things. First, you have to buy the animals. Secondly, you have to pay for dinner you just had at the Greenwood Inn." यानी वो कहते हैं कि आप दो चीजें भूल गए। सबसे पहले आपको जानवर खरीदना है और दूसरा आपको डिनर के पैसे भरना पड़ेंगे। I have very little money on me, just 20 pieces of gold, said the sheriff. Little John took the money from sheriff and counted it. They were exactly 20 pounds. तो वो कहते हैं कि मेरे पास तो सिर्फ 20 पीसेस हैं गोल्ड के। तो वो गिन लेता है। ओह मिस्टर शेरिफ, said Robin Hood with a loud laugh. तो रॉबिन हुड हंसने लग जाता है। You haven't enough money to buy the animals because you have just paid your bill for the dinner you had here. तो वो कहता है अब आपके पास पैसे तो बचे नहीं है, ये तो आपने बिल भरा। Now you may go. Thank you for your visit. I'll come with you to the highway. तो कहता है अब आप जा सकते हैं, मैं आपको हाईवे तक छोड़ दूंगा। Robin Hood and the sheriff rode off together. यानी वो दोनों एक साथ जाते हैं और हाईवे पर रॉबिन हुड रुकता है और उनके घोड़े में एक जोर की लात मार देता है, जिससे वो घोड़ा जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी वहां से भाग जाता है।
Okay, class 6th, we have completed the chapter and now we'll see the question answers. Why were the sheriffs feared some person? Some person